हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। हमारा प्रश्न है, आवृतबीजी पौधे किसे कहते हैं। इस प्रश्न को समझने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। मुख्य अवधारणा तो बच्चों, ये आवृतबीजी पौधे क्या होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, आवृतबीजी अर्थात वैसे पौधे के बीजों पर आवरण पाया जाता है। जिसके जो बीज होते हैं वो बीजों पर क्या पाया जाता है, आवरण पाया जाता है, बीज ढके होते हैं। ये नाम से ही है कि आवृतबीजी का अर्थ होता है बीजों पर आवरण युक्त। आवृतबीजी का अर्थ क्या होता है, आवरण युक्त अर्थात जिसके आवरण युक्त, अर्थात ऐसे पौधे जिसके बीजों पर आवरण हो। और ये पौधे कैसे होते हैं, ये आवृतबीजी पौधे जो होते हैं इन्हें पुष्पीय पादप भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुष्पीय पादप भी कहते हैं। पुष्पीय पादप क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि पुष्पीय पादप ऐसे पौधे को कहा जाता है जिसमें पुष्प लगते हैं, अर्थात आवृतबीजी के सभी पौधों में पुष्प लगते हैं। और ये जो पौधे होते हैं ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। क्या होते हैं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं तथा ये पादप समूह सबसे ज्यादा विकसित भी होते हैं। जो पादप समूह है सबसे ज्यादा विकसित होते हैं, क्योंकि क्या होता है, ये संसार में प्रत्येक जगह और प्रत्येक जगह तथा प्रत्येक वातावरण में पाए जाते हैं। ये क्या होता है, ये जो पौधे होते हैं ये वायु, जल, मिट्टी में गर्म या ठंडे, मिट्टी में गर्म या ठंडे, नम या शुष्क स्थानों पे पाया जाता है। इसलिए भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा विकसित होते हैं। ये किसी भी वातावरण में पाए जाते हैं। तथा ये कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। अर्थात द्विलिंगी से क्या तात्पर्य, अर्थात नर और मादा दोनों लिंग इसमें होते हैं। और इस आवृतबीजी पौधे की बात करें तो इस आवृतबीजी पौधे का संसार का सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा कौन है, सबसे लंबा आवृतबीजी पौधा है ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस। ये जो पौधे होते हैं ये सारे पौधों के अलग अलग क्या होते हैं, भिन्न भिन्न रंग, रूप तथा आकार होते हैं। और इस आवृतबीजी पौधे का सबसे लंबा पौधा कौन सा है, ऑस्ट्रेलियन यूकेलिप्टस है। तो बच्चों हमने क्या देखा, ये जो आवृतबीजी पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका अर्थ ही होता है आवरण युक्त, अर्थात ऐसे पौधे जिनके बीजों पर आवरण हो। तो ये पुष्पीय पौधे के नाम से भी जाना जाते हैं क्योंकि इसमें पुष्प लगते हैं। और ये पूरी दुनिया में पाया जाता है क्योंकि ये हर वातावरण में फल फूल सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको यह प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।